ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि देवताओं के कहने पर, क्योंकि इंद्र देवता ने उनसे प्रेरणा लेकर के वृत्रासुर का वध किया था, इसलिए वो ब्रह्मा हत्या के पापों से जल्दी मुक्त नहीं हो पाए। पहले जब इंद्र देवता ने विश्व रूप का वध किया था, वृत्रासुर के भाई विश्व रूप का, उस समय क्रोध के वश में आकर के ऐसी परिस्थिति थी कि उन्हें विश्व रूप का वध करना पड़ा। वो परिस्थिति के अनुसार हुआ था। लेकिन यहां पर तो जब वृत्रासुर का वध करना था तो ये तो पूरी प्लानिंग करके हुआ, पूरी योजना बना करके हुआ, जानबूझ करके ये जो है वृत्रासुर का वध किया गया। तो दोनों में बहुत अंतर था, इसलिए इतनी आसानी से इंद्र देवता को इन पाप कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, लंबे समय तक इंद्र देवता को इन पाप कर्मों को भोगना पड़ा और बहुत लंबे समय के पश्चात ये पाप कर्म भोगने के बाद में जब वो इन पाप कर्मों से मुक्त हो गए, तब ब्राह्मणों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया। पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया था उन ब्राह्मणों ने कि हम अश्वमेध यज्ञ करवा के तुम्हें पाप कर्मों से मुक्त करवा देंगे, लेकिन लंबे समय तक अनेकों प्रकार के पाप कर्म के फल भोगने के पश्चात, उसके बाद ही जाकर के जब पाप कर्मों से वो मुक्त हो गए, तब इन ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने दोबारा अश्वमेध यज्ञ किया भगवान की संतुष्टि के लिए। और तब जाकर के उनको अपना सब कुछ, संपूर्ण ऐश्वर्य, जो उनका यश था, जो उनका नाम था, वो सब प्राप्त हुआ था। तो इस विषय में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब उन्होंने पहले विश्वरूप का वध किया था तो एक प्रकार का पाप कर्म उनको लगा था। अब जब उन्होंने वृत्रासुर का वध किया जानबूझ करके, तो जो पाप कर्म की मात्रा थी वो अत्यधिक थी, इसलिए उनको ये पाप कर्म जो है लंबे समय तक भोगने पड़े। आगे वो बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इंद्र देवता ने
उनके कहने पर वृतासुर का वध जरूर किया, लेकिन क्योंकि इंद्र देवता को ग्लानि थी और उनको ये पता था कि ये ब्राह्मण है, ये वैष्णव है, इनका वध मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि उनसे प्रेरित होकर के इंद्र देवता ने वृतासुर का वध किया, इसलिए देवतागण तो प्रसन्न हो गए वृतासुर का वध होने के बाद में, लेकिन इंद्र देवता उस पश्चाताप में डूबे रहे। वो ग्लानि उनके मन में रही कि मैंने ब्रह्मा हत्या की है और उसका पाप कर्म मुझे भुगतना पड़ेगा। आगे शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि इतना सब ऐश्वर्य होने के बाद भी, क्योंकि इंद्र कोई मामूली आदमी इंसान नहीं है, स्वर्ग लोक के राजा हैं, तो शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी उन्हें अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। इतना धन दौलत ऐश्वर्य होने के पश्चात भी, क्योंकि लोग जो है इंद्र देवता की आलोचना उन्होंने प्रारंभ की। लोग ताने देने लगे, अरे देखो ये इंद्र देवता, इसने स्वर्ग लोक के राज्य प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण की हत्या करी। तो लोगों ने जब इस प्रकार से क्रिटिसाइज किया, आलोचना प्रारंभ की, तो ये जो है व्यक्ति का यश, व्यक्ति का नाम अगर गिर जाए तो भला फिर वो धन दौलत ऐश्वर्य को किस प्रकार से आनंद के साथ में, खुशी के साथ में जी सकता है, अगर लोग उसकी आलोचना प्रारंभ कर दें। तो इस प्रकार से इंद्र देवता सब कुछ रहने के बाद भी उनको जो है ये पाप कर्म के फलों को भुगतना पड़ा। शुकदेव गोस्वामी जी अब आगे बता रहे हैं कि इंद्र देवता ने व्यक्तिगत रूप से देखा कि जो ब्रह्मा हत्या के पाप कर्म हैं, इन पाप कर्मों के फलों ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया है। एक वृद्ध स्त्री, और ये जो वृद्ध स्त्री है इसके हाथ पांव कांप रहे हैं और इसको क्षय रोग है। इसको कहते हैं ना टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। तो क्षय रोग होने के कारण ये स्त्री जो है अनेकों प्रकार से उसके फेफड़ों से खून निकल रहा है, लहू निकल रहा है, और लहू बाहर निकल करके उसके सारे वस्त्र जो हैं इस रक्त के द्वारा, इस लहू के द्वारा सन गए हैं, और बड़ी गंदी बदबू उसके मुख से आ रही है, और वो जब श्वास ले रही है तो सारी बदबू सब जगह फैल रही है। तो इंद्र देवता ने देखा कि पाप कर्मों ने इस प्रकार से एक व्यक्ति का, एक स्त्री का रूप धारण करके अब वो इंद्र देवता के पास आ रही, और इंद्र देवता भाग रहे। तो इंद्र देवता से कह रहे प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। तो सबसे पहले इंद्र देवता ऊपर की तरफ गए, बाद में सभी जितनी भी दिशाएं हैं सब जगह इंद्र देवता ने प्रयास किया जाने का, लेकिन इन पाप कर्मों ने इंद्र देवता का पीछा नहीं छोड़ा।
जहां पे भी इंद्र देवता जाते, ये स्त्री, ये बूढ़ी स्त्री जो व्यक्तिगत रूप से पाप कर्म व्यक्तिगत रूप से हैं, वो इंद्र देवता के पीछे जाते। अंत में इंद्र देवता मानस सरोवर पहुंच गए। मानस सरोवर का तालाब, जिनके कमल दलों में माता लक्ष्मी निवास करती है, वहां पर उन्होंने शरण ग्रहण की। वहां पर शरण ग्रहण करके इंद्र देवता, क्योंकि उनके पास में अनेकों प्रकार की योग शक्ति है, तो अपनी योग शक्ति के द्वारा इंद्र देवता इन कमल फलों, इनके फूलों के जो उसका तना होता है, स्टेम जिसे कहते हैं, उसमें जो रेशे होते हैं, बिल्कुल बिना दिखाई दिए हुए अदृश्य होकर के उन रेशों के अंदर में उन्हें जगह लेनी पड़ी, छुप करके, पाप कर्म उनको ना लगे, इसलिए छुप करके उन्होंने उस मानस सरोवर के कमल के दलों में जो तना होता है, उस तने के रेशों के अंदर में अदृश्य होकर के पनाह ली। वहां पर उन्होंने आश्रय लिया। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, हजारों साल तक स्वर्गलोक का शासन छोड़ करके मान सरोवर में अदृश्य रूप से इंद्र देवता को इन कमल दलों के तनों में रहना पड़ा 1000 सालों तक। तो वहां पर क्योंकि माता लक्ष्मी विराजमान है, और ये भी सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि रुद्र देवता ने उनकी सहायता की। रुद्र देवता जो सारी दिशाओं के देव हैं, उनके प्रभाव के कारण इनको जो है इस पानी के अंदर में ये पाप कर्म भुगतने नहीं पड़े। लेकिन ये भी एक प्रकार से पाप कर्मों का फल था कि 1000 साल वो अपने स्वर्ग लोक वापस नहीं लौट सके। हजारों साल तक उन्हें जो है इस कमल के फूलों के अंदर में आश्रय लेना पड़ा। उस समय में क्या हुआ, जब 1000 साल तक वो वहां पर राजा के रूप में नहीं थे, तो नोहुषा एक जो जिनके पास में योग शक्ति का बल था, जिनके पास में आध्यात्मिक का उस प्रकार से जो योग जो शक्ति होती है, जैसे 8 प्रकार की योग शक्तियां बताई जाती हैं। कोई व्यक्ति छोटे से छोटा बन सकता है, अनोरणीयाम, महतो महियाम, बड़े से बड़ा बन सकता है। तो अपनी योग शक्ति के कारण, अपने तपोबल के कारण, अपने यज्ञ बल के कारण नहुषा को जो है ब्राह्मणों ने 1000 साल के लिए इंद्रदेव का जो है इंद्रलोक का, स्वर्गलोक का राजा बना दिया, जब तक इंद्र देवता ने पानी के अंदर में शरण ग्रहण की थी। तो बताया जाता है कि उस समय में इंद्र देवता को लगभग हजारों साल तक भूखा मरना पड़ा, क्योंकि अग्निदेव उनकी सहायता करते थे। अग्निदेव जब कोई भी यज्ञ करता है तो अग्नि देवता सभी देवताओं को उनका भाग प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को, शिव जी को, इंद्र देवता को। अग्निदेव जो है, जो भी
चढ़ाया जाता है, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, उनका भाग देवताओं को बांटने का कार्य अग्निदेव का होता है। अब अग्निदेव इनके लिए इनका यज्ञ का भाग लेकर के आते थे, लेकिन वो पानी में घुसने से डरते थे। अब देखिए, क्योंकि पानी और अग्नि बिल्कुल विपरीत है। अग्नि पानी में जाएगी तो अग्नि के गुण जो हैं विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए लगभग इंद्र देवता को हजारों साल तक एक प्रकार से भूखे रहना पड़ा। तो ये पाप कर्म उस प्रकार से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और वहां पर क्या हुआ, जब ये स्वर्गलोक में नहीं है, वहां पर नहुषा है, तो नहुषा जो है अब स्वर्गलोक के राजा बन करके मतवाले हो गए। अब उनके सर में मद चढ़ गया, क्योंकि पावर मिल गई, धन दौलत ऐश्वर्य मिल गया। अब उनका चरित्र बिगड़ गया। अब उन्होंने क्या किया, नहुषा ने इंद्र देवता की पत्नी को जाकर के प्रपोजल दिया कि तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरा संग करो, मेरी काम वासनाएं पूरी करो। तो जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये नहुषा जो है, जिसको हमने इंद्र देवता की गैर हाजिरी में जिनको स्वर्गलोक का राजा बनाया है, सौंपा है, वो इस प्रकार से चरित्रहीन हो गया है, तो उन्होंने नहुषा को शाप दे दिया और नहुषा जो है सर्प बन गया। तो इस प्रकार से इंद्र देवता को लगभग 1000 साल बिल्कुल छिप करके रहना पड़ा और कोई यज्ञ का भाग उन्हें इस प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वो उन्होंने जो है पाप कर्म के कर्मों को, फलों को भोगा। तो आगे इस बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।